हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारी इंग्लिश की एक क्लास लेके आए हैं। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि आपकी इंग्लिश की क्लास आएगी, वो क्लास आज हम लेके आए हैं। इस क्लास में हम इंग्लिश के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिनमें से अधिकतर आपके टेंस के क्वेश्चन होंगे। किसके क्वेश्चन होंगे? टेंस के क्वेश्चन होंगे। इन टेंस के क्वेश्चनों में से आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके PY के होंगे। क्या होंगे? PY के, यानी प्रवेश ईयर क्वेश्चन होंगे। उन सभी को हम देखेंगे कि इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन कहाँ से अडॉप्ट होंगे, ये सारी बातें हम करेंगे इस क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। आपके लिए दे रखा है आई, फिर खालिस्तान दे रखा है, फिर हिम नेक्स्ट मंथ। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा? हेड विजिटेड, हैव विजिटेड, शेल विजिट या फिर विजिटेड है, कौन सा वाला आएगा? अब देखिए आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? अगला महीना। किसकी बात कर रहा है ये यहाँ पे बात कर रहा है आपके फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। अब देखिए फ्यूचर टेंस में कौन कौन से आते हैं? हेड आएगा क्या? हेड किस में आता है? पास्ट में आता है। हैव किस में आता है? प्रेजेंट में। विजिटेड किस में आ गया? पास्ट में। तो बचा क्या आपका यहाँ पे बचा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे आपकी किसकी बात कर रही है? बात करेगी आपकी फ्यूचर टेंस की। किसकी बात कर रही है? फ्यूचर टेंस की बात कर रही है, फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के कारण यहाँ पे क्या है आपका? सेल विजिट आया। क्या? सेल विजिट। चले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। ये हुआ द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। डॉक्टर अकेले कार्य कर रहा है। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, कौन सा वाला टेंस आएगा? अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि इसमें दे रखा है हेड बीन वर्किंग, और हमने पढ़ा है के लिए दे रखा है हेड प्लस बीन प्लस ING दे रखा है, हो गया ना। अब देखिए कौन सा वाला जाएगा? कौन सी टेंस में आता है ये आपका? हेड किस में आता है? पहला तो पास्ट में। पास्ट में आएगा तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन कट जाएंगे, जैसे ये कट गया प्रेजेंट सिंपल वाला। वो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही, यानी प्रेजेंट सिंपल कट गया। हेड भी ना आता तो कौन सा वाला कर देते? परफेक्ट। पर हमारा कौन सा हो जाएगा ये क्वेश्चन? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, टू एंड टू फॉर। अधिकतर ये प्रवेश ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा, और वैसे बोलते हैं कि टू एंड टू मैक फॉर। क्या होता है? क्या आएगा इसका? मेड आएगा, या फिर मेक आएगा, मैक्स आएगा, या फिर मेकिंग आएगा। अब देखिए टू एंड टू फॉर, मेड बनाया, 2 और 2 4 बनाया। मैक्स 2 और 2 से 4 बनाते हैं। मैक्स 2 और 2 से 4 बन रहे हैं। मेक 2 और 2 से 4 बनाया। तो इसका आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में क्या करना है? आपको शेयर कर देना है। क्या कर देना? शेयर कर देना है, जिससे आपके दोस्त भी क्या कर सके? इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन से जो पढ़ सके, और उनकी भी इंग्लिश की तैयारी अच्छी से हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल अ नाइस पर्सन। अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है हैव, हेड, इज और वर। क्या दे रखा है? वर। अब देखिए द प्रिंसिपल कौन है? अ सिंगुलर पर्सन। क्या? अ सिंगुलर पर्सन। क्या? अ सिंगुलर पर्सन है। अब देखिए सिंगुलर है तो आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? हैव है, हेड है, वर है। अब देखिए सिंगुलर वाली कौन कौन सी है? इसमें से हैव और इज, ये दोनों ही है, ये दोनों कट गई। अब देखिए इसके लिए प्रिंसिपल क्या है? अकेला है। तो इसके लिए क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। क्या लगा लो? स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ही। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5? खालिस्तान दे रखा है ही टू कोलकाता यस्टरडे। क्या हुआ? क्या दे रखा है? कि ही टू कोलकाता यस्टरडे। कब गया था वो कोलकाता? यस्टरडे को। अब बताइए पहचान आती है आपकी कौन सी? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। कौन सा? बीता हुआ कल। कौन सा आ गया? बीता हुआ कल। अब देखिए जो बीत गया वो किस में आता है आपका? आपको पता है कौन से आता है? वो पास्ट में आता है। जो बीत गया वो किस में आएगा? पास्ट में आता है। अब देखिए पास्ट में जो
फॉर्म होगी वो आपके इसमें आंसर आ जाएगा। कौन सी वेंट है, सी गोन है, विल गोइंग या वॉज गोन है। देखिए कौन सी होगी, इसमें देखेंगे पहली सी, ये कौन सी हो गई, प्रेजेंट वाली कट गई, विल फ्यूचर वाली ये कट गई, वॉज गोन और वेंट, तो कौन जाएगा ही वेंट। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका छठवां क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। आइदर, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइदर ही और आई मिस्टेकन। अब आपको रूल पता होगा कि आइदर के साथ क्या लगता है हमेशा, और क्या लगता है, और आपको पता ही है कि जब भी और के बाद में कोई सब्जेक्ट आता है आपका, जैसे सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब, वो जो फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की क्या आएगी, अकॉर्डिंग आएगी, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी आपकी वो सब्जेक्ट। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ ही के साथ आएगी इज़, ये नहीं आएगी, वर्ब क्योंकि ये नहीं आएगी क्योंकि सिंगुलर है, आर भी सिंगुलर के लिए आएगा, आई के साथ में किया जाता है आपका एम यूज किया जाता है। उसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। कौन सा नंबर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। देखिए एवरी वन ऑफ द बॉयज़ टू राइड अ बाइक। अबे देखिए एवरीवन, एवरीबडी, समटाइम्स, ऐसी कुछ हेल्प ये आती है आपकी जो नाउन्स है, इनके साथ क्या करते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है। किनका यूज़ किया जाता है, सिंगुलर नाउन का। किसका, सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है। किसका, सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए सिंगुलर नाउन कौन सी है, आप टेंस में देखेंगे कि सिंगुलर नाउन किसे बनाते हैं, यस अथवा ईएस लगा के आपकी सिंगुलर नाउन बनाई जाती है। कौन सी नाउन बनाई जाती है, सिंगुलर नाउन बनाई जाती है। देखते हैं कौन सी वाले सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे देखिए आपकी लविंग है क्या, नहीं, लव से क्या, नहीं, आर लगेंगे क्या, नहीं, कौन सी आप बच गई आपकी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी, लव्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लव्स। क्या हो जाएगी आपकी, एस लगा के सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है कि आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। मैं कहाँ खड़ा था, पोस्ट ऑफिस के साइड में खड़ा था। देखिए कौन से वाले टेंस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन से वाले टेंस में आएगा ये। अब देखिए इसमें देखते हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं हुआ, ये तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हो गया। कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कैसे हो गया हमारा। स्टैंडिंग खड़ा होना, ये हमारी वर्ब हो गई। क्या हो गई, वर्ब हो गई है हमारी स्टैंडिंग। फिर देखते हैं आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, वोज प्लस आईएनजी की फॉर्म आ रही है। कौन सी आ रही है, वोज प्लस आईएनजी की फॉर्म आ रही है। वोज किस में आता है आपका, कंटिन्यू टेंस में आता है। कौन से वाले टेंस में आता है, कंटिन्यू टेंस में आता है। कंटिन्यू टेंस में आता है आपका, वो भी कौन से वाले टेंस में आएगा, पास्ट वाले में आएगा। किस में आएगा, पास्ट में आएगा आपका। किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो प्रेजेंट वाला आंसर होगा क्या, नहीं, तो प्रेजेंट वाला कट गया। तो कौन से वाले कंटिन्यू में आता है, तो कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यू। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर जी क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है कि आई बॉट 2 कार येस्टरडे। मैंने कब खरीदी थी कार, येस्टरडे में। येस्टरडे यानी क्या हो गया, बीता हुआ कल। अभी मैंने बताया था येस्टरडे किस में आता है आपका, पास्ट में आता है। किस में आता है, पास्ट में आता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, बॉट किसकी हो गई, इसकी बाई की क्या हो गई, बाई क्या हो गई, बाई की वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। क्या हो गई, सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, बॉट हो गई। तो ये किस में आएगा आपका, पास्ट सिंपल में आ जाएगा। किस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर जी क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, सी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। सी रीच्ड, यहाँ पे क्या आ गया, रीच्ड आ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। कौन सी आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब अभी आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा जगह, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कौन सा जगह, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ज्योति द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। कब लिया था ज्योति ने गोल्ड मेडल लिया, कब लिया था, लास्ट ईयर लिया था। कब लिया था, लास्ट ईयर, मतलब बीता हुआ साल लिया था। तो बीता हुआ किस में आता है, पास्ट में आता है। तो विंस आएगा क्या, नहीं। विल विन आएगा, ये तो फ्यूचर का हो गया। विन आएगा क्या, नहीं। तो आपका कौन सा आंसर होगा, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका, वोन आ जाएगा। क्या जाएगा सर जी, वोन आंसर आ जाएगा सर जी इसका, वोन आंसर आ जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ। और एक बात और, यदि आपको इसकी PDF चाहिए, इसकी PDF चाहिए आपको, तो PDF कहाँ मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम अकाउंट में मिलेगी, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के वहाँ मिल जाएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे जाके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो डायरेक्टली। देखिए, ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ। ब्रेड और बटर किसके लिए होते हैं? अपने हेल्थ के लिए क्या होते हैं? बढ़िया होते हैं। अब देखिए, जैसे ब्रेड एंड बटर, कौन सा ब्रेड एंड बटर हो गया, और राइस एंड कड़ी हो गया, कौन सा हो जाएगा? एक राइस एंड कड़ी, राइस एंड करी होता है। ये भी क्या होता है? जैसे बहुत से नाउन होते हैं जिनके साथ क्या लगाया जाता है? हमेशा सिंगुलर लगाया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है आपकी? वर नहीं, बहुवचन के लिए हैव, ये भी सिंगुलर भी नहीं होगा। आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रेड एंड इज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कौन सा आएगा इसमें? इज आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। आई प्ले बाई प्रिंटर। मैं प्रिंटर से खेल रहा था। जैसे आई के साथ में से क्या था आपको पता ही है। रीडिंग होगा क्या? नहीं। है होगा क्या? नहीं। ये नहीं होगा। क्या होगा आपका? आई एम रीडिंग। क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आई एम रीडिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सर जी स्टार लगा लो इन क्वेश्चनों को, स्टार लगा लो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने पड़ेंगे, आपको याद करना है। आई के साथ एम लगता है, वो किसके लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। वर्ब बहुवचन के लिए लगता है, प्लूरल के लिए आपको ये लगाने पड़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। आई सेल, कौन सा है? आई सेल सी यू नेक्स्ट मंडे। मैंने क्या है आपको, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद हुआ है, आपको इसमें बताना है कि ये क्या है। यहाँ पे आपका वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। क्या है आपका नेक्स्ट? अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट हो गया आपका। कौन सा हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया है। सी आपकी क्या होगी? वर्ब होगी, यानी नाउन नहीं होगा, वर्ब नहीं होगी। एडवर्ब आपकी सेल के यूज में आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट रैन हेवली। बारिश क्या बहुत तेज़ हो रही है। ये अब देखिए प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है और एडजेक्टिव। आपका ये जो रेन है ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है आपकी, प्रीपोजिशन नहीं है। एडजेक्टिव है, नहीं है। एडवर्ब है, क्या है आपकी? प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है या फिर है। अब देखिए आपकी हो जाएगी एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। स्टार लगा लो इन क्वेश्चनों को। क्या लगा लो? स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगा लो स्टार, लगा लो इन क्वेश्चनों को। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? बस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए नो सुनर आपका 16 क्वेश्चन है। नो सुनर डिड आई टेक अ कप ऑफ टी माई फ्रेंड कम हियर देयर। अब देखिए नो सुन के साथ हमेशा क्या लगता है आपको पता ही है? नो सुन के साथ हमेशा लगता है दैन, यानी कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में समझ याद कर लेने की ट्रिक है कि सुनने वाला नहीं है। कहाँ? थाने में सुनने वाला नहीं है, थाने में। इसी जगह नो सुन के साथ क्या लगता है हमेशा? देन। क्या जगह इसका आंसर से आपको देन होता है। हमेशा ये देन ही आएगा। THAN वाला देन ही आपका सही माना जाएगा। THEN वाला देन आपका सही नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? ये सही नहीं है, ऊपर वाला सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मच की कंपेरेटिव डिग्री कौन सी होगी? अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा किसका यूज किया जाता है? मोर का किसका यूज किया जाता है? मोर का। और मोस्ट का यूज किस में किया जाता है आपका? सुपरलेटिव डिग्री में। किस में किया जाता है? मोस्ट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। और इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज भी किया जाता है। और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। जिससे अब देखते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। और डिग्री से एक न एक क्वेश्चन अवश्य आएगा आपके एग्जाम में। क्या आएगा? एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिग्री का। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या अपन इंपॉर्टेंट लगा लो, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ नाउन। क्या है आपका? एक नाउन देखनी है आपको,
कौन सा नाउन है। देखिए राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। लिखना आपकी क्या है, क्या लिखना है, एक वर्ब। रोड भी क्या हो गई इसकी, वर्ब। रिटर्न भी क्या हो गया, एक वर्ब हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा, राइटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका राइटर। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, राइटर हो जाएगा। क्या होगा सर जी, राइटर हो जाएगा सर जी, आंसर क्या हो जाएगा, राइटर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे प्लान टू मीट 2 and 3 द आफ्टरनून। आपको मीट के बाद में आपको वर्ब लगानी है, कौन सी वाली आएगी, नहीं हाँ कौन सा आएगा। अब देखिए एक रूल पढ़ा होगा आपने, बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी किया जाता है। किसके लिए, दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बिटवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिटवीन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बिटवीन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा सर जी, सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया, द चिल्ड्रन रैन द रूम। बच्चा क्या हुआ, दौड़ता हुआ आया। अब देखिए ऑन टू का प्रयोग होगा नहीं है, तो ऐसे ही है। एट का प्रयोग किसी निश्चित स्थान के लिए किया जाता है। इंटू का प्रयोग किया जाता है गति में हो। कब किया जाता है, जब आप क्या हो, गति में हो। गति में हो तब क्या जाता है, इसका प्रयोग इंटू का प्रयोग किया जाता है। तो अब चिल्ड्रन दौड़ता हुआ भाग रहा है तो गति कर रहा है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इंटू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बिसाइड्स हो जाए जैसे के अतिरिक्त के रूप में यूज किया जाता है। के अतिरिक्त के रूप में, किसके रूप में, के अतिरिक्त के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कोई मेरे बगल में बैठा है, इसके अलावा कोई अतिरिक्त हैं, ये मेरे कज़न के अतिरिक्त हैं। एट का प्रयोग जैसे छोटे स्थानों के लिए, किसके, छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थानों के लिए किसका यूज किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्या करना है आपको, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है आपको, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और यदि इस वीडियो पर क्या हो जाएगा, एक के व्यू हो जाएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा, एक के व्यू हो जाएगा, तो आपको दूसरी क्लास बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, वो भी 4 दिन के अंदर। कि इसके दिन के अंदर 4 दिन के अंदर यदि एक के व्यू हो जाते हैं तो आपको जल्दी क्लास इंग्लिश की देखने को मिलेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।